हेलो मेरे प्यारे भाई, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप लोग शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी एकदम अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है मेरे भाई, तो आप सभी लोग जानते हैं कि सिंप्लीफिकेशन की आज ये पहली क्लास है। बहुत ही बेहतरीन लेवल से, बिल्कुल जीरो से हीरो लेवल तक पढ़ेंगे हम लोग, सीखेंगे, जानेंगे और गजब से सिंप्लीफिकेशन को सीखेंगे। जिस दिन ये टॉपिक खत्म होगा, समझ लीजिए कि आधा आपके सिंप्लीफिकेशन के सारे डाउट खत्म हो जाएंगे। ठीक है मेरे भाई, तो यहां से अपनी जबरदस्त इस क्लास की स्टार्टिंग करते हैं, क्योंकि मैं यही कहता हूं कि मैथ जबरदस्ती नहीं, जबरदस्त पढ़ने वाला टॉपिक है और हम लोग जबरदस्त तरीके से मैथ को सीखेंगे, समझेंगे और इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है मेरे भाई, तो सबसे पहले अपने प्यारे टॉपिक का नाम डालते हैं, जो कि आज हम सीखेंगे। क्या सीखेंगे? सिंप्लीफिकेशन। क्या सीखते हैं आज? सिंप्लीफिकेशन, जिसको हिंदी में भैया क्या बोलते हैं? सरलीकरण। इसमें क्या करना पड़ता है? इसमें एक्सप्रेशन को क्या करना पड़ता है? सरल करना पड़ता है। जो आपके क्वेश्चन में दे रखा होगा उसको सरल करना पड़ेगा। ये जितना सरल है, जितना भोला है, उतना ये दिखने में है नहीं। अभी जैसे ही नंबर ऑफ क्लास आगे बढ़ेंगी, वैसे वैसे ये अपना रुतबा दिखाएगा, अपना जलवा काटेगा ये भैया। लेकिन हम लोग इसको बेहतरीन लेवल से सीखेंगे तो तुम भाई जितना नाचो गाओ, हमसे क्या लेना देना, हम तुमको पटक पटक के मारेंगे। ठीक है मेरे भाई, तो वो वाली बात है भैया। तो इसमें भैया एक प्यारा सा कॉन्सेप्ट लगता है, जो कि स्टार्टिंग इसकी यहीं से होती है। कहाँ से होती है? तो इसका एक प्यारा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। वो कॉन्सेप्ट क्या है भैया? वो कॉन्सेप्ट है आपका, आपने पढ़ा होगा, आपके गुरुजी ने, आपके टीचर ने, आपके अध्यापक ने पढ़ाया होगा छोटी क्लास में, बोर्ड मॉस का नियम। काहे का नियम? बोर्ड मॉस का नियम। कहोगे भैया ये क्या होता है बोर्ड मॉस का नियम? तो हम कहेंगे बाबू मेरे, मेरे प्यारे भाई, बोर्ड मॉस ऐसे हम लिखेंगे, जब तक आपका भाई है तब तक आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है। बी फॉर मतलब क्या होता है? बी फॉर ब्रैकेट। बी फॉर ब्रैकेट। ब्रैकेट का मतलब होता है कोष्ठक। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? इसको हिंदी में बोलते हैं कोष्ठक। ठीक है। अभी ये भी बताऊंगा कि कोष्ठक कितने प्रकार के होते हैं। मुख्यतः आपके कोष्ठक शायद 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है। अभी सब एक एक बात बताएंगे। ओ का मतलब होता है ऑफ, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? ओ का मतलब ऑफ। ऑफ का मतलब का। ठीक है। ये गुणा का सिंबल होता है, जिसको हम का बोलते हैं। डी का मतलब क्या होता है? डिवीजन। डिवीजन का मतलब भैया भाग। क्या होता है? भाग। यम का होता है, यम का मतलब मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है गुणा करना। मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है गुणा करना। क्या होता है? गुणा करना। ए का मतलब होता है एडिशन। अब वो एडिशन नहीं है जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था। ये कौन एडिशन? इनका मतलब है जोड़। ठीक है, जोड़ना। वो थे थॉमस एल्वा एडिसन, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था। ठीक है। यस का मतलब होता है सब सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? घटाना। तो इसी ऑर्डर में हमें क्या करना पड़ता है? हमें इसी ऑर्डर में एक्सप्रेशन को सॉल्व करना पड़ता है। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, उसके बाद में ऑफ मतलब का को सॉल्व करते हैं, उसके बाद में डिवीजन को मतलब भाग को, उसके बाद में मल्टीप्लिकेशन को मतलब गुणा को, उसके बाद में हम एडिशन को सॉल्व करते हैं। एडिशन का मतलब उसके बाद में हम जोड़ को हल करते हैं, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, घटाते हैं। ये आप सभी को मालूम हो गया होगा यहां से। ठीक है मेरे भाई। कहोगे जी भैया एक एक बात हमें पता चल गई। अब चलो तुमको दिखाते हैं कि ब्रैकेट कितने प्रकार के होते हैं। हम जरा सीखते हैं कि ब्रैकेट, और ब्रैकेट में भी भैया, ब्रैकेट में भी सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे ये भी समझ लेते हैं। तो ब्रैकेट भैया आपके कितने होते हैं? ब्रैकेट सबसे पहले आपका होता है रेखा कोष्ठक। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रेखा कोष्ठक। ठीक है, रेखा कोष्ठक। सबसे पहले किसको? अभी एक ट्रिक बताऊंगा, आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहले ये रेखा कोष्ठक, जिसको हम बार कोष्ठक बोलते हैं या बार ब्रैकेट बोलते हैं या विनिकुलम इसको बोल सकते हो। उसके बाद में क्या आता है? उसके बाद में आता है आपका छोटा ब्रैकेट। कौन सा ब्रैकेट? छोटा ब्रैकेट, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्मॉल ब्रैकेट। क्या बोलते हैं? स्मॉल ब्रैकेट। उसके बाद में क्या आता है? छोटे कोष्ठक के बाद में आता है आपका मंझला ब्रैकेट। कौन सा ब्रैकेट? मंझला कोष्ठक। इसको बोलते हैं हम कौन सा? मंझला कोष्ठक, या इसी को इंग्लिश में क्या बोल सकते हो? करली ब्रैकेट। कौन सा ब्रैकेट?
करली ब्रेकेट मेरे भाई। उसके बाद में लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये है आपका स्क्वायर ब्रेकेट जिसको हम बोलते हैं बड़ा कोष्ठक। कौन है भैया? यह है आपका बड़ा कोष्ठक। बात समझ में आई? तो सबसे पहले रेखा कोष्ठक को हल करते हैं, उसके बाद में छोटा ब्रेकेट को मतलब छोटा कोष्ठक को हल करते हैं, उसके बाद में मंझला ब्रेकेट जिसको करली ब्रेकेट बोलते हैं, उसके बाद में हम बड़े कोष्ठक को हल करते हैं जिसको हम स्क्वायर ब्रेकेट भी कहते हैं। ठीक है मेरे भाई? तो भैया ब्रेकेट में भी सबसे पहले किसको? रेखी ब्रेकेट मतलब रेखा कोष्ठक को। ठीक है, उसके बाद में छोटा ब्रेकेट को, उसके बाद में मंझला ब्रेकेट को, और सबसे लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपको बड़ा ब्रेकेट सॉल्व करना है। कहोगे इसका भैया कैसे? तो हमने कहा भैया मान लीजिए आपके परिवार में या आपके परिवार में, हाँ परिवार में मान लीजिए आपके परिवार में चार क्या हैं? आपके पिताजी के या हमारे पिताजी के कितने हैं? चार लड़के हैं। चार लड़के जिसमें तीन लड़के और एक लड़की है। ठीक है, तो पापा जी भैया बाजार गए, मार्केट गए, वहां से कोई चीज लाते हैं मतलब कोई खाने पीने की वस्तु लाते हैं। ठीक है, और सबसे पहले क्या कहेंगे? ये तो कहेगा पापा मैं लूंगा, ये कहेगा पापा मैं लूंगा, पापा मैं लूंगा। पापा क्या कहेंगे? कहेंगे मैं किसी को नहीं दूंगा, मैं अपनी प्यारी सी छोटी सी गुड़िया को क्या दूंगा? रेखा को क्या दूंगा? रेखा को ये वस्तु दूंगा। मतलब कि सबसे पहले हम क्या हल करेंगे? रेखा कोष्ठक हल करेंगे। ठीक है, उसके बाद में पापा कहेंगे सबसे छोटे वाले लड़के को मिलेगा, उसके बाद में छोटे वाले लड़के को मिलेगा मतलब छोटा कोष्ठक। ठीक है, उसके बाद में पिताजी कहेंगे कि भैया मंझले वाले लड़के को हम ये चीज देंगे मतलब मंझला कोष्ठक हल करना पड़ेगा। और पापा कहेंगे बड़ा जो लड़का होता है ना वास्तव में समझदार होता है, वो ज्यादा क्या नहीं करता है? जिद नहीं करता है। तो पिताजी कहेंगे बड़े वाले लड़के को बाद में दूंगा, इसका मतलब बड़ा कोष्ठक हम बाद में हल करेंगे। इतनी बात समझ में आई? तो ये तो था आपका बेसिक कॉन्सेप्ट। अभी इस पे एसएससी, सीपीओ, सीजीएल, सीटीएसएल इस पे आपके बेस्ड क्वेश्चन लगेंगे, तब आप देखना कि भैया क्या गजब का टॉपिक था। ठीक है मेरे भाई? तो ये क्या है? ये आपका ब्रेकेट जिसको सबसे पहले ब्रेकेट हल करते हैं। उसके बाद में यदि आपको क्वेश्चन में ऑफ दिख जाए या हिंदी में का मिल जाए तो उसके बाद में वो हल होता है। उसके बाद में डिवीजन का मतलब होता है भाग हल करते हैं। उसके बाद में मल्टीप्लिकेशन गुणा करते हैं। उसके बाद में एडिशन जोड़ करते हैं, और देन लास्ट में हम करते हैं सब्ट्रैक्ट मतलब घटाते हैं। ठीक है, और ब्रेकेट में सबसे पहले रेखा मतलब छोटी सी प्यारी सी गुड़िया को हम सबसे पहले चीज देंगे, वस्तु देंगे, तो रेखा कोष्ठक को सबसे पहले। उसके बाद में छोटा ब्रेकेट जिसको स्मॉल ब्रेकेट बोलते हैं। उसके बाद में एक करली ब्रेकेट जिसको मंझला कोष्ठक बोलते हैं। उसके बाद में स्क्वायर ब्रेकेट जिसको हम बड़ा कोष्ठक बोलते हैं। इतनी बात समझ में आई होगी मैं उम्मीद करता हूं। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ और आपको जलवा दिखाते हैं क्वेश्चन का, और यही रूल फॉलो होगा। जरा इसको ध्यान से देख लीजिए, अपनी आंखों में बसा लीजिए। ठीक है, कि अपनी आंखों में मुझको बसा लीजिए। ठीक है, तो यहां से स्टार्ट करते हैं अपने इस पहले से क्वेश्चन की। एसएससी सीपीओ सन 2023 में पूछा गया है, पहली शिफ्ट का क्वेश्चन है। देखो इसको बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे। कह रहा है द वैल्यू ऑफ किसकी वैल्यू भैया? वैल्यू है आपकी 11 की मल्टीप्लाई 11 में। ध्यान से एक एक चीज को नोट करना, तभी सही लगा पाओगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा मेरे बाबू। ठीक है ना भाई? ध्यान से, प्लस का 11 और भागित डिवीजन कितने का? 11 का। जरा ध्यान से इसको देखेंगे तब इसको सॉल्व करेंगे। -11, उसके बाद में गुणा, मल्टीप्लाई का निशान 11। ठीक है, उसके बाद में क्या है? प्लस का 11। ठीक है मेरे भाई? उसके बाद में क्या है? प्लस के 11 के बाद में फिर प्लस का 11। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या है? फिर उसके बाद में है मल्टीप्लाई 11। उसके बाद में फिर क्या है? -11। उसके बाद में क्या है? -11। उसके बाद में क्या है? इंटू का मतलब मल्टीप्लाई 11। इतना भारी सा सवाल, इतना लंबा सा सवाल, देखो भैया कैसे सॉल्व होगा। जरा एक बार दिमाग लगाइए अपनी एक जादुई टेक्निक लगाओ इसमें भैया, जल्दी से सॉल्व करके दिखाओ। कहोगे जी भैया बिल्कुल जी जल्दी से सॉल्व करेंगे। ठीक है, कहोगे जी भैया बिल्कुल जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। तो इसको जल्दी जल्दी से सॉल्व करके जरा हमें बताओ कि आंसर कितना आ रहा है। आंसर कितना आ रहा है? ठीक है,
अरे बोलो, बात समझ में आई? बताओ जल्दी से। कहोगे जी भैया बात समझ में आई, तो पहला क्वेश्चन हल करके दिखाओ। उम्मीद करता हूं कि आपने सोच लिया होगा, समझ लिया होगा। अब हम इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले आपको कोई ब्रैकेट व्रेकेट तो दिख नहीं रहा है। जब ब्रैकेट नहीं दिख रहा है ना, तुमको कोई काकी कुकू कुछ दिख रहा है ना, तो आपको सबसे पहले क्या दिख रहा है? उसके बाद में आपको डिवीजन दिख रहा है। डिवीजन का मतलब भाग का निशान दिख रहा है। तो भाग का निशान दिख रहा है, तो इसको हम कह सकते हैं कि सबसे पहले भाग को हल करेंगे, क्योंकि ना कोई ब्रैकेट है ना कोई हमें काकी के दे रखा है। उसके बाद में हम क्या हल करते हैं? डिवीजन मतलब भाग। तो भाग का इसमें क्या है? निशान जो दिख रहा है, तो 11 से 11 कट जाएगा। भाई 11 को 11 से भाग दोगे कितना आएगा? 1 बचेगा। क्योंकि आपके श्रीनिवास रामानुजन जी ने बताया था कि किसी संख्या को किसी संख्या से, मतलब कि यदि हम 10 व्यक्तियों को, यदि 10 विद्यार्थियों को 10 पेंसिल बांटनी हो तो सबको कितनी कितनी मिलेंगी? एक एक पेंसिल मिलेगी। यदि 11 व्यक्तियों को 12 व्यक्तियों को यदि 12 व्यक्तियों को 12 आम बांटे जाए तो सभी को एक एक मिलेगा। तो उन्होंने बताया था कि जीरो को जब हम जीरो से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे तो हमें एक प्राप्त होगा। गुरुजी कितना प्राप्त होगा? एक प्राप्त होगा। ये इतने हमारे बहुत टैलेंटेड मैथ में, उन्होंने इतनी सारी थ्योरम्स, इतनी सारी उन्होंने इतना टेक्नोमेट्री और इतना अपना योगदान दिया है कि क्या कहें। ऐसे ऐसे इक्वेशन, ऐसे ऐसी जो इनफाइनाइट की जो सीरीज है उसका भी क्या कर दिया? उसका भी खत्म कर दिया काम। वो भी किसने दी? तो हमारे प्यारे मैथमेटिशियन श्रीनिवास रामानुजन। अभी उनके याद में 22 दिसंबर को मैथमेटिक्स डे मनाया जाता है, इंडिया नेशनल मैथमेटिक्स डे। ठीक है, तो क्या होगा भैया? यहां से एक आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई होगी। ठीक है, और कहीं भाग दिख रहा है और तो कहीं भाग दिख नहीं रहा है, तो आप क्या करेंगे? अब भैया गुणा करा लो। तो 11 की 11 में मल्टीप्लाई 121। ठीक है, प्लस अब क्या हो जाएगा? प्लस 1 माइनस 11 की 11 में मल्टीप्लाई 121। ठीक है, फिर क्या होगा? प्लस 11, फिर प्लस, अब फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी तो 11 की 11 में मल्टीप्लाई 121। ठीक है, फिर माइनस 11, फिर ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 11 और 11 की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगेगा, क्योंकि ये माइनस है तो इसके पहले 121 आ जाएगा। अब देखो भैया, आपको मालूम है कि प्लस वाला माइनस को काटेगा। यदि हमने आपको 121 रुपए दिए हैं और 121 रुपए आपके जेब से खींच लिए हैं तो आपकी जेब खाली हो जाएगी ना, मतलब कुछ खरीद नहीं पाओगे। ठीक है, तो ये प्लस का 121 ये माइनस के 121 को काट देगा। कहोगे जी भैया हमने कहा प्लस का 11 ये माइनस वाले 11 को काट देगा। कहोगे जी भैया ये प्लस का 121 ये माइनस के 121 को काट देगा। तो कितना आएगा भैया? ये आपका प्लस का 1 बचेगा। यही आपका राइट आंसर है। यही आपका क्या है? राइट आंसर है। बोलो बात समझ में आई? अरे बोल दो। कहोगे क्या भैया बात बताइए। तो अगला क्वेश्चन हल करिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा, क्योंकि जब आपको ब्रैकेट और ना काकी के दिखा तो उसके बाद में हम डिवाइड ही करेंगे, क्योंकि ना ब्रैकेट मिला ना कुछ मिला। ठीक है, अगला क्वेश्चन हल करके दिखाओ मेरे भाई। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्या कह रहा है? कह रहा है कि 5 माइनस बड़ा ब्रैकेट जिसको हम बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, 96 96 डिवाइड बाई 4 ऑफ 3 माइनस माइनस छोटा ब्रैकेट या स्मॉल ब्रैकेट 16 माइनस 55 डिवाइड बाई 5। छोटा ब्रैकेट और ये लो बड़ा ब्रैकेट। ये आपको एक्सप्रेशन सॉल्व करनी है। जल्दी से आंसर बताओ। तो कहोगे भैया इसमें तो ब्रैकेट ब्रैकेट दिख रहे हैं, काकी के दिख रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले ब्रैकेट दिखेंगे तो रेखा ब्रैकेट तो दिख नहीं रहा है, छोटा ब्रैकेट दिख रहा है। तो पापा ने कहा छोटी गुड़िया जो बाहर चली गई है तो क्या करेंगे भाई? रेखा जो है, रेखा गुड़िया बाहर चली गई है, अब क्या करेंगे? उसको तो जब आएगी तब उसको देंगे, तो वो तो है नहीं, तो उसके बाद में किसको देंगे? छोटे वाले कोष्टक को, मतलब छोटे वाले ब्रैकेट को सबसे पहले हल करेंगे। तो मतलब इस वाली चीज को क्या करेंगे? इस वाली चीज को सबसे पहले हल करेंगे। बोलो बात समझ में आई? कहोगे जी भैया। ठीक है, समझाने के लिए बता रहा हूं ना, तो एक के लाइन में हो जाइयो बाबू, है ना। अब इसको काटोगे तो 11 बार में कटेगा। अब 11 से
अब 16 से 11 घटाओगे कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो छोटा ब्रैकेट तो हट गया, बड़ा ब्रैकेट बचा। और फिर सबसे पहले उसके बाद में जब ब्रैकेट हट जाता है उसके बाद में काकी को हल करते हैं। तो काकी को हल करेंगे भैया तो 96 भागित 4 3 कितना होता है 12 और 5। यहाँ पे इसको काट दोगे 12 12 अट्ठी कितना होता है 12 अट्ठी 96, 12 अट्ठी 96। तो यहाँ पे बचेगा 5 और इधर बचेगा 8 से 5 चला जाएगा तो ब्रैकेट हट जाएगा, 8 से 5 जाएगा कितना बचेगा 3 और 5 से 3 घटा दोगे 2 बच जाएगा। बोलो बात समझ में आई? कितनी हम इसको बेहतरीन ढंग से हल कर लिया। तो ऑप्शन कितना आ रहा है, और आंसर की बात करें तो आंसर नंबर ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर है। बोलो बात समझ में आई? कहोगे जी भैया पूरी तरीके से बात समझ में आ गई। हमने कहा अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अगला क्वेश्चन हल करके दिखाओ। एसएससी सीजीएल सन 2023 के चौथी शिफ्ट में पूछा गया है, कह रहा है सिंप्लीफाई द गिवन एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या कह रही है भैया, एक्सप्रेशन दे रहा है कि 18 डिवाइड बाई 3 ऑफ 2 इंटू 5 प्लस 72 डिवाइड बाई 18 ऑफ 2 इंटू 3 माइनस 4 डिवाइड बाई 8 इंटू 2। ये एक्सप्रेशन दे रखी है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है मेरे भाई। तो इसमें देखो भैया कोई ब्रैकेट कहीं दे रखा है, कहोगे भैया नहीं। हमने कहा कहूँ काकी के कू दे रखा है, कहोगे हाँ भैया ये देखो हमें ऑफ दे रखा है, ये भी ऑफ दे रखा है। तो ऑफ को क्या करते हैं, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे भैया। तो यहाँ पे 6 3 की 2 में मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा भैया। यहाँ पे भैया क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा 18, क्या कितना होगा 18 की 2 में मल्टीप्लाई होगी तो कितना हो जाएगा 18 का 18, 18 दूनी 36। बोलो बात समझ में आई? कहोगे जी भैया तो हमने कहा काकी के सब सॉल्व कर लिया, अब क्या कर रहा है केवल डिवाइड करना है। तो भैया यहाँ पे 6 है, मतलब कि लिख देते हैं नीचे ताकि आपका कोई डाउट ना रहे। +5 प्लस 72 डिवाइड बाई 36 इंटू 3 माइनस 4 डिवाइड बाई 8 इंटू 2। हमने कहा उसके बाद में क्या करते हैं, उसके बाद में हम क्या करते हैं भाग देते हैं। तो भाग दोगे भैया 6 3 कितना होगा 18, क्योंकि इसको डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलोगे तो ये जो 6 है कहाँ पे आ जाएगा डिनोमिनेटर में, तो काट देगा इसको। 36 दूना कितना होता है, 36 दूना 72 होता है। अब देखो भैया ये 8 जो है नीचे आएगा, जब 8 नीचे आएगा मेरे भाई तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा भैया कितना, यहाँ पे बचेगा वो भी डिवाइड बाई 1/2 बचेगा। कितना बचेगा 1/2, क्योंकि भाई हम 4 डिवाइड बाई 8 को हल करेंगे तो 4 और डिवाइड को हटाएंगे इंटू का निशान आएगा तो ये 8 कहाँ नीचे आ जाएगा, तो 4 से काटेंगे 2 बार में मतलब 1/2 आएगा। कहोगे जी भैया ये पूरी बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा 1/2। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया समझाने के लिए। अब क्या करना है मल्टीप्लाई करा लो, 5 3 15, 5 3 15, 5 3 15। उसके बाद में +2 के बाद में, या +2 ना करो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करा लो भैया, है ना। 3 की 6 में मल्टीप्लाई हो जाएगी, मतलब 2 की 3 में मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस, फिर ठीक है यहाँ पे 1/2 बचेगा तो 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, कहोगे हाँ भैया कैंसिल हो गया, कहोगे जी भैया। ठीक है, जब कैंसिल हो गया तो यहाँ पे कितना बचेगा -1। अब भैया 15 और 6 कितना होता है, 15 6 21, 21 से 1 घटा दोगे 20 यहाँ पे आ जाएगा। कितना आ जाएगा 20। तो यही हमारा राइट आंसर है, सीजीएल में पूछा गया था, हमने इसको बहुत ही आसानी से बेहतरीन ढंग से इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है मेरे भाई, कहोगे जी भैया बिल्कुल एक एक बात हमको प्रॉपर समझ में आई। तो तीसरे का क्या आंसर हो जाएगा, तीसरे का हो जाएगा ए ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं भैया और उसके बाद में अपने इस क्लास को विदा लेते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि भैया क्या हो ओवरलोड हो। ठीक है, मैं नहीं चाहता कि आपका दिमाग क्या हो दग जाए। तो दिमाग को ना दगाते हुए अपने इस टाइम का मैनेजमेंट ध्यान रखते हैं। ठीक है, और ये आपको कह दूंगा कि टेलीग्राम अपना बन चुका है। यदि आपको एसएससी से, बुक से, टीचर से कोई भी यदि आपको राय लेनी है, सजेशन लेना, कोई भी क्वेरी हो तो डायरेक्ट टेलीग्राम पे जाइए, हमसे कांटेक्ट कीजिए, मैसेज कीजिए और अपने
शंका का समाधान कीजिए। ठीक है मेरे भाई, कहोगे जी भैया बिल्कुल हम आपकी बात का पालन करेंगे, बिल्कुल उसको फॉलो करेंगे। तो चौथा क्वेश्चन लगा लेते हैं भैया, क्या कह रहा है 2.5 इंटू स्क्वायर ब्रैकेट 144 डिवाइड बाई 198। देखो इसको कितनी जल्दी सॉल्व करेंगे। इनटू ये कौन सा ब्रैकेट है, ये आपका है करली ब्रैकेट। करली ब्रैकेट मतलब मंझला कोष्टक। 121 के बाद में मल्टीप्लाई 100 मतलब मल्टीप्लाई 81 डिवाइड बाई छोटा ब्रैकेट 11 इंटू 9 ब्रैकेट बंद, उसके बाद में मंझला ब्रैकेट। ठीक है, ये है हमारा सवाल, इसको हल करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को हल करेंगे, छोटा ब्रैकेट हल करेंगे। कहोगे जी भैया, तो यहाँ पे 2.5 इंटू 144 डिवाइड बाई 198 इंटू मंझला ब्रैकेट 121 इंटू 81 डिवाइड बाई, अब 9 की 11 में मल्टीप्लाई 99। तो भैया छोटा ब्रैकेट हल हो गया, करली ब्रैकेट बचा। अब करली ब्रैकेट को हल करेंगे, 2.5 इंटू 144 डिवाइड बाई 198 इंटू, अब इसको भैया डायरेक्ट हटाएंगे इतने ब्रैकेट को एकदम से। तो सबसे पहले क्या हल करेंगे, सबसे पहले हम हल करेंगे डिवाइड, सबसे पहले डिवाइड, क्योंकि भाई ब्रैकेट में सबसे पहले क्या है डिवाइड है, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई है। तो ये क्या हो जाएगा 81 अपॉन में हो जाएगा। कहोगे हाँ भैया 9 से काटेंगे 9 बार में, 9 से काटेंगे 11 बार में। ठीक है, तो ये भैया 9/11 9/11। ठीक है, इतनी बात समझ में आई होगी। उसके बाद में मल्टीप्लाई में 121 है और 11 का वर्ग कितना होता है 121। तो 11 121 को कितने 11 बार में काटेगा, 11 नवैया कितना होगा 99। तो ये भैया करली ब्रैकेट हट गया, केवल यहाँ पे इतना बचा। बोलो बात समझ में आई। कहोगे जी भैया पूरी तरीके से बात समझ में आ गई। अब इसको हल कर लो भैया 2.5 इंटू, अब इसमें सबसे पहले क्या होगा, इसमें सबसे पहले होगा भैया भाग। तो भाग यदि करेंगे तो बोलो भैया यदि हम किससे काटे इसको यदि हम 12 से काटे कटेगा, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ भैया। 7 दूनी 14, हम इसको 12 से काट देंगे, 12 से 144 कट जाएगा, ये 12 से कटेगा, 12 एक कम 12 और 12 7 बचेगा, 12 12 9 12 12 छंग 72। 2 से इसको काट लेते हैं 144 डिवाइड बाई 198। तो इसको काटेंगे 2 से 7 बार में, इसको काटेंगे 2 9 18 2 9 18। अब ये कितने से कट जाएगा 9 से कट जाएगा, 9 8 72 और 9 1 9। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा भैया, तो यहाँ पे 8/11 आ जाएगा और मल्टीप्लाई में कितना है 99। तो इसको क्या करोगे 11 9 99, 9 8 72 9 8 72। कहोगे वाह भैया आपकी तो इस जादूगरी ने तो हमको खेला कर दिया। ठीक है, अब ये भैया जो स्क्वायर ब्रैकेट हट जाएगा, सीधे मल्टीप्लाई कराओ काम खत्म। 25 दूना 50, 50 का 0 हाथ में आएगा 5, 25 सत्ते कितना होता है 175, 175 में 5 जोड़ोगे 180 और एक अंक के बाद दशमलव लगा है तो 180 यहाँ से आ जाएगा, मतलब कितना 0 हट जाएगा, काम खत्म। 180 यहाँ से आपका राइट आंसर आ जाएगा। थोड़ा मुखड़ा मैच करते हैं, तो मुखड़ा मैच करेंगे, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास समझ में आई होगी। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन की क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और धूम मचाते रहिए। ठीक है मेरे भाई, तो नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी, तब तक के लिए आपका बहुत सारा प्यार, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।